एक बेहतर भाग्य की जागृति को लेकर सितंबर 2024 का यह महीना वृश्चिक राशि के लिए जागृत होने जा रहा है। इस महीने एक ऐसे भाग्य का शुभारंभ होने जा रहा है जिसके माध्यम से हम अपने मुकाम तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकते हैं। क्या होगा इस महीने, इसी बात को हम समझने वाले हैं। कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में हमें शुभ और अनुकूल परिणाम मिलेंगे, इस बात को हम जानेंगे। कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी, उस बात को भी हम जानेंगे। किस एकमात्र उपाय से इस सितंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित किया जा सकता है, इस बात को भी हम जानेंगे। मिलते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में इस महीने सितंबर में होना क्या है। सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, आपके अपने ही राशि के स्वामी मंगल इस समय पर अष्टम भाव पर समाहित है, जो एक ऐसा स्थान है जो वास्तव में परिवर्तन का स्थान है। अर्थात ये महीना एक परिवर्तनीय स्थिति को जन्म दे सकता है। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर भी अधीन है और इस कारण से भाग्य का साथ और आपके स्वयं का प्रयास, ये दोनों मिलकर के एक नए किस्मत के आगाज की ओर इशारा करता है। जब ये महीना प्रारंभ होगा उसी दिन सबसे फास्ट गति से चलने वाले चंद्रमा स्वयं आपके भाग्य भाव को ही सुशोभित कर रहे होंगे और इस कारण से ये महीना भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम हो जाता है। साथ ही साथ बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में ये आपके इनकम के मालिक हैं और इनकम के मालिक ठीक 4 तारीख का वो डेट आता है, 4 सितंबर का, जिस दिन नवम भाव से निकल करके ये अपने मित्र के साथ मित्र की राशि पर उपस्थित हो जाएंगे और योग बनता है सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग, जिसके माध्यम से कैरियर में एक नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक नई संभावनाओं की आप तलाश कर रहे हैं तो ये महीना उसका विराम लग सकता है। इस कारण से ये महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बुध ग्रहों के राजकुमार को संग मिल जाएगा सूर्य का, जो ऑलरेडी आपके दसम भाव पर दशमेश ही बैठे हैं। माना जाता है जब सूर्य दसम भाव पर उपस्थित होते हैं तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा हो गया। गवर्नमेंट जॉब पाना है या फिर उच्च पोजीशन पाना है, नेम फेम हमें सिर्फ एकमात्र सूर्य भगवान दिला पाते हैं, जो दसम भाव पर 16 तारीख तक सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। और जैसे ही 16 तारीख के शाम का समय आता है, भगवान सूर्य एक घर आगे प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात ये चले जाएंगे इनकम लाभ के स्थान पर। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य का गोचर पूरे इस महीने 16 तारीख ही नहीं बल्कि 1 तारीख से स्टार्ट होकर के अगले पूरे 17 अक्टूबर तक आपके लिए कैरियर और लाभ, ये दोनों ही संभावित स्थिति को जन्म देता है। यहाँ कुछ ऐसे कामनाएं हमारे सिद्ध हो सकते हैं जो हमने सोचा है, मन जाहि राचे मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। अर्थात जब एकादश भाव जागृत होता है उस समय पर मेरे मन के अनुरूप कोई कार्य संपन्न होता है। शायद यही है सूर्य भगवान का सबसे अच्छा गोचर, जो आपके अपने वृश्चिक राशि के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। अब दूसरे ग्रह पर चलते हैं, वो है शनिदेव। इस समय पर शनिदेव वक्री अवस्था पे चल रहे हैं। आपने देखा कि जुलाई और अगस्त का महीना व्यतीत तो हो चुका जहां पर ये वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। ये सितंबर का महीना मध्यांतरण का समय होगा, इंटरवेल का समय होगा, आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर और 15 नवंबर को शनि पुनः फिर से मार्गी हो जाते हैं। अर्थात हमारे पास ये विकल्प है कि हम इस शनि के अड़हैया से अभी मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए हैं और इसी समय पर जल्दी से हमें वो कार्य कर लेना है जो हमें करना है। कौन से कार्य? तो शनि ठीक चतुर्थ भाव पर वक्री अवस्था पर आए हैं, जिनकी जो दृष्टि पड़ती है सीधे कैरियर के भाव पर पड़ती है। इसलिए कर्म क्षेत्र में हमने पहले ही कहा सूर्य और बुध प्रभावी हैं, तीनों ग्रहों का प्रभाव आ रहा है और साथ में शनि भी अपना प्रभाव ठीक कैरियर के भाव पर दे रहे हैं। इस कारण से कैरियर में कुछ नई जागृति, नई उपलब्धि, नए कार्य की संभावनाओं की प्राप्ति, ये समय सितंबर का महीना निकल करके सामने आएगा। बल्कि इस समय पर एक और योग बनता है जहां पर शनि तीसरे घर का भी योग आपको प्रदान कराएंगे, प्रतिफल प्रदान कराएंगे। कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है, चाहे आपके नौकरी को लेकर के हो या किसी प्रॉपर्टी संबंधित काम को लेकर के हो या फिर कोई
यात्राएं इत्यादि करना हो तो यहाँ पर कोई नए एग्रीमेंट का अवसर मिल सकता है। पराक्रम आपका कम नहीं होगा, साहस आपका कम नहीं होगा, जिसके बलबूते पर एक नए शीर्ष मुकाम को आप प्राप्त कर पाते हैं। यही है इस सितंबर का सबसे बड़ा प्रभाव, जहां पर तीन तीन ग्रहों का प्रभाव आपके कैरियर भाव पर उपस्थित है। अब एक ग्रह और बचते हैं जो इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण लिया है, वो है शुक्र का एक बहुत ही सुंदर संयोग। कारण ये होगा, जैसे ही 18 सितंबर का दिन आता है उसी दिन शुक्रदेव अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। और भाई आपके जीवन में अभी शुक्र चल रहे हैं इनकम भाव पर, जैसे ही 18 तारीख का दिन आता है शुक्र 12वें घर पर उपस्थित हो जाएंगे। अब यदि कोई बड़ा निवेश करना है, कहीं पर पैसा लगाना है, उसके लिए एक अनुकूल समय है, क्योंकि शुक्र हमारा पैसा है, हमारा धन है। धन 12वें घर पर जा रहा है। इस समय पर मेडिटेशन से, ध्यान से, अर्थात ये उपाय करके भी आप धन की जागृति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। शुक्र का संबंध सौंदर्य से होता है। 12वां घर हमारे विदेश संबंधी कार्यों का होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है। साथ ही साथ 12वां घर ही हमारे जीवन में बदलाव को प्रदर्शित करता है, और शुक्र जहां होते हैं वहां सुंदरता होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो कोई सुखद, कोई सुंदर बदलाव जीवन में निकल करके इसी सितंबर के महीने में उपस्थित हो सकता है, जहां पर सूर्य बुध के संग संग मंगल भी, और साथ ही साथ शनिदेव, और यही नहीं साथ ही साथ शुक्राचार्य भी अपने मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित होंगे। एक चीज का बस ध्यान देना होगा, वो है खर्चे का। 12वां घर यहां पर प्रभावी होगा। हमको पैसे अपने पास ज्यादा नहीं रखने हैं। घर के किसी सदस्य को पकड़ा सकते हैं, बैंकों में डाल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में धन इस समय पर ज्यादा नहीं रखना है। जितनी आवश्यकता है उतना ही धन लेकर के चलें तो निश्चय मानिए शुक्र 12वें घर पे है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में भी सफलता इस समय पर सबसे ज्यादा निकल करके सामने आती है। अब कौन से वो तारीख हैं जिन तारीखों में हमें शुभ और सफलता पूर्वक परिणाम प्राप्त होंगे, इस बात को हम समझते हैं। शुभ तारीखों में जो आपके अपने वृश्चिक राशि के लिए होंगी, 4 सितंबर, 5, 6, 10, 11, 14 और 15 सितंबर अनुकूल साबित होंगी। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो होगी 7, 8, 16, 17, 24 और 26 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी पड़ेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। कैसे और किस उपाय से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित किया जाए, ध्यान दीजिएगा। ठीक 7 तारीख का वो डेट होगा जिस दिन श्री गणेश चतुर्थी का शुभ पर्व प्रारंभ हो जाएगा, और 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त हो जाएगा। अर्थात इन 10 दिनों में भगवान श्री गणपति की आराधना करना कभी मत भूलिएगा। यही तो वो देवता हैं जो विघ्न हरण मंगल करण करने वाले हैं। जीवन में जितनी बाधाएं आती हैं भगवान श्री गणपति जी उन बाधाओं को दूर करते हैं, जीवन में मंगलता प्रदान करते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। ज्योतिष के ये मुख्य ग्रह माने गए हैं, और इसी कारण तो चाहे राहु केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, किसी भी ग्रह की दुष्टता को समाप्त करने के लिए एक अकेले गणपति जी ही सबसे प्रभावी देवता बनते हैं। उन पर हरा हरा दुर्वा तोड़ करके उन पर अर्पण कीजिएगा। ये महीना सर्वश्रेष्ठ महीना साबित जरूर हो जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।